हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज की इस वीडियो में मैं आपके लेके आई हूँ लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स का, हमारे अप्रैल से सितंबर तक के लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स का पार्ट 6 में आपके लिए लेके आई हूँ। इसके 5 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं जो आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और हमारे पार्ट 6 के टॉपिक हैं डिफेंस करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये 3 टॉपिक हम कवर करेंगे पार्ट 6 में, और हम इसमें करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर करेंगे। आपको क्वेश्चन, ऑप्शन एंड कंटेंट जो है वो दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा, बायलैंग्वेज मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। और कंप्लीट पीडीएफ आप लोग नीचे दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। हमारा लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स का कंप्लीट पीडीएफ, जिसमें आपको 7 के 7 पार्ट का पूरा डेटा, पूरा कंटेंट, पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप इसको नीचे दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और आज हम इसका पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। इसके बाद का एक और पार्ट 7 रहेगा और कंप्लीट हो जाएगा हमारा लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स अप्रैल टू सितंबर। जो आपके जिन भी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सारे एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स। तो चलिए देखते हैं हमारा आज का वीडियो का फर्स्ट टॉपिक हमारा है डिफेंस करंट अफेयर्स, यानी कि रक्षा समाचार। इसमें हम लास्ट 6 मंथ के क्वेश्चन कवर करेंगे डिफेंस करंट अफेयर्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत यूएसए संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार का कौन सा संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ? तो विच एडिशन ऑफ इंडिया यूएसए जॉइंट एक्सरसाइज वज्र प्रहार culminated at बकलोह इन हिमाचल प्रदेश? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 इज द राइट आंसर, 13वां। तो भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2022 का 13वां संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ। दोनों देशों के विशेष बलों ने 21 दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लिया। संयुक्त प्रशिक्षण ने दोनों देशों की सेनाओं को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत एक संयुक्त वातावरण में हवाई अभियानों को विशेष अभियानों और आतंकवाद विरोधी अभियानों में प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 10वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास 22 किस शहर में आयोजित किया गया? यानी कि 10th नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज 2022 कंडक्टेड इन विच सिटी? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? चेन्नई। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास 22 किस शहर में आयोजित किया गया? तो वो चेन्नई में आयोजित किया गया। 10वां राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास SAREX 22 चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया गया। अन्य संगठनों और विदेशी प्रतिभाओं के साथ भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख VS पठानिया ने SAREX 2022 अभ्यास का आकलन किया। आपात स्थिति में ICG डोर्नियर विमान ने दर्शकों को दिखाया कि कैसे जहाजों और हवाई जहाजों से यात्रियों को बचाया जाए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पिनाका विस्तारित रेंज रॉकेट का पोखरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट हैज बीन सक्सेसफुली टेस्टेड इन पोखरण बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो DRDO इसका सही आंसर हो जाएगा। तो DRDO द्वारा विकसित पिनाका विस्तारित रेंज रॉकेट परीक्षण पोखरण राजस्थान की फायरिंग रेंज में किए गए। पोखरण में कई सफल पिनाका विस्तारित रेंज रॉकेट परीक्षण फायरिंग आयोजित की गई। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमानवाहक पोत औपचारिक रूप से डैश में कमीशन किया गया था? यानी कि INS विक्रांत इंडियाज फर्स्ट होम बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर वाज फॉर्मली कमीशन्ड एट डैश? राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोचिन शिपयार्ड इज द राइट आंसर। तो INS विक्रांत का पहला घरेलू विमान वाहक पोत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कमीशन कोचिन शिपयार्ड में भारतीय नौसेना के लिए है। 45,000 टन वजनी देश के सबसे बड़े युद्धपोत ने समुद्री परीक्षण का 1 साल का पूरा कर लिया और युद्धपोत के निर्माण में 20,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। प्रधानमंत्री ने नौसेना के नए प्रतीक चिन्ह का भी अनावरण किया। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में काठमांडू में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना
के मानद जनरल की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो हु हैज बीन रिसेंटली कन्फर्ड द टाइटल ऑफ ऑनरी जनरल ऑफ द नेपाली आर्मी बाय नेपाल प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी इन काठमांडू? राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनरल मनोज पांडे। जनरल मनोज पांडे इज द राइट आंसर। तो भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को काठमांडू में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के खरगा कोर और भारतीय वायुसेना ने डैश में एक संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक आयोजित किया। तो इंडियन आर्मी खरगा कॉर्प्स एट द इंडियन एयरफोर्स हैव conducted a joint exercise गगन स्ट्राइक एट डैश। राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भारतीय सेना की खरगा कोर और भारतीय वायुसेना ने पंजाब में एक संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मुंबई के मझगांव डॉक्स में भारत में बने 2 युद्धपोत आईएनएस सूरत और उदयगिरी को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो हु हैज लॉन्च्ड 2 मेड इन इंडिया वॉरशिप आईएनएस सूरत एंड उदयगिरी एट द मझगांव डॉक्स इन मुंबई? तो कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है मझगांव डॉक्स, यानी कि मझगांव डॉक्स मुंबई में किया गया है। किसके द्वारा? डिफेंस मिनिस्टर और अभी राजनाथ सिंह के द्वारा। ठीक है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के मझगांव डॉक्स में 2 मेड इन इंडिया युद्धपोत आईएनएस सूरत और उदयगिरी लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का 4था संस्करण डैश कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल शुरू हुआ। द 4th एडिशन ऑफ द इंडियन नेवी डैश कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कमेंस्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश नौसेना, बांग्लादेश नेवी इज द राइट आंसर। इंडियन नेवी, बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल का 4था संस्करण शुरू हुआ। गश्ती अभ्यास बंगाल की उत्तरी खाड़ी में शुरू हुआ और 22 से 23 मई के बीच जारी रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का 3रा संस्करण और डैश द्विपक्षीय अभ्यास बोंगोसागर शुरू हुआ। द 3rd एडिशन ऑफ इंडियन नेवी एंड डैश बायलैटरल एक्सरसाइज बोंगोसागर कमेंस्ड। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बांग्लादेश नौसेना इसका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा रहेगा इसके बाद? जीआरएस द्वारा लॉन्च किए गए भारतीय नौसेना सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? तो व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेवी सर्वे वेसल लॉन्च्ड बाय जीआरएससी? इसका क्या नाम है? इसका नाम है आईएनएस निर्देशक। आईएनएस निर्देशक इज द राइट आंसर। तो भारतीय नौसेना के लिए एल&टी शिपबिल्ड के सहयोग से गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स द्वारा बनाई जा रही 4 सर्वे वेसल परियोजनाओं में से दूसरा निर्देशक चेन्नई के कुट्टुपल्ली में लॉन्च किया गया था। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है खेल समाचार, यानी कि स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स। इसमें हम अपने लास्ट 6 मंथ के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, महिला इंडियन प्रीमियर लीग का पहला संस्करण मार्च डैश से शुरू होगा और बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है। The first edition of Women Indian Premier League will be starting from March dash a senior BCCI official confirmed. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2023 is the right answer of this question. तो महिला इंडियन प्रीमियर लीग का पहला संस्करण मार्च 2023 में शुरू होगा, जो 1 महीने की विंडो में आयोजित किया जाएगा और 5 टीमों के साथ होने की संभावना है। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है और बीसीसीआई के बड़े लोगों ने इस मुद्दे पर चर्चा की और दक्षिण अफ्रीका की महिला T20 विश्व कप के बाद टूर्नामेंट के लिए मार्च की खिड़की मिल गई। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली और सचिव जय शाह दोनों ने अलग अलग साक्षात्कारों में पहली पुष्टि की थी कि 2023 वह वर्ष है जब WIPL शुरू होगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कप्तान डैश ने न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल को पछाड़कर पुरुषों की T20 अंतरराष्ट्रीय में अग्रणी रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। यानी कि इंडियन स्पीपर डैश ओवरटुक न्यूजीलैंड मार्टिन गप्टिल टू बिकम द लीडिंग रन स्कोरर इन मेंस T20 इंटरनेशनल। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा रोहित शर्मा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के मार्टिन गप्टिल को पछाड़कर पुरुषों के T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं
और भारत के लिए सबसे छोटे प्रारूप में 133 मैचों में रोहित शर्मा ने अब तक 4 शतक और 26 अर्धशतक बनाए हैं। रोहित के अब प्रारूप में 3,499 रन हो गए। उनके बाद मार्टिन गुप्टिल हैं जिन्होंने 3,497 रन बनाए हैं। और मैंने आपको यहाँ पे लिस्ट दी है ग्रां प्री 2020 विनर्स की, ये आप देख सकते हैं। लिस्ट ऑफ ग्रां प्री 2020 विनर्स पूरी लिस्ट है। इसको आप वीडियो को पॉज करके या फिर पीडीएफ डाउनलोड करके देख सकते हैं। हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने अपना दूसरा बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप पुरुष एकल खिताब जीता है। यह चैंपियनशिप किस शहर में आयोजित की गई थी? तो डेनमार्क विक्टर एक्सेलेंस हैज क्लिंच्ड हिज सेकंड बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप मेंस सिंगल टाइटल। द चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन विच सिटी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? टोक्यो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने जापान के टोक्यो में थाईलैंड के कुनलावुत विटिडसन को हराकर अपना दूसरा बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप पुरुष एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल किसने जीता है? तो हु वॉन द डायमंड लीग फाइनल इन ज्यूरिख? तो वो जीता है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इसका सही आंसर है। तो डायमंड लीग 2022 नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल जीतकर एक और उपलब्धि हासिल की है और नीरज चोपड़ा ने अब डायमंड लीग ट्रॉफी जीत ली, जिससे वो ऐसा करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। विशेषज्ञ भाला फेंकने वाले ने अपने दूसरे प्रयास में 88.44 मीटर का थ्रो रिकॉर्ड किया, जो उसके लिए प्रतियोगिता जीतने के लिए पर्याप्त था। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप किस शहर में शुरू हुआ? तो एशियाज ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप हैज बिगिन इन विच सिटी? इम्फाल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट ड्यूरेंट कप शुरू हो गया। ड्यूरेंट कप 2022 के 131वें संस्करण की शुरुआत हो चुकी है और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे उद्घाटन मैच के दर्शक बनने के लिए मणिपुर जाएंगे और उद्घाटन मैच इम्फाल के खुमान लंपक स्टेडियम में होगा। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन्स लीग डैश 2022 से शुरू होगा। तो फर्स्ट खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन लीग टू स्टार्ट फ्रॉम डैश 2022। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25th of July इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो पहली खेलो इंडिया फेसिंग वुमेन्स लीग जो 25 जुलाई 2022 से शुरू होगी की मेजबानी नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम द्वारा की जाएगी। युवा मामले और खेल मंत्रालय के अनुसार इस महीने की 29 तारीख तक महिलाओं के लिए अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता होगी 3 चरणों में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 जीता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग टीम हैज वॉन द मेंस हॉकी एशिया कप 2022? राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया इज द राइट आंसर। इंडोनेशिया के जकार्ता में पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने जापान को 1-10 से हराकर कांस्य पदक जीता है और जापान के पास 7 पेनल्टी कॉर्नर थे जबकि भारत के पास सिर्फ 2 थे, लेकिन भारत ने 11-10 के आंकड़े में सर्कल का नेतृत्व किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2022 फ्रेंच ओपन पुरुष वर्ग जीता? हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द 2022 फ्रेंच ओपन मेंस कैटेगरी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राफेल नडाल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2022 फ्रेंच ओपन आउटडोर क्ले कोर्ट पर खेला जाने वाला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट था। यह 22 मई से 5 जून 2022 तक पेरिस फ्रांस में स्टेड रोलैंड गैरोस में आयोजित किया गया था, जिसमें एकल युगल और मिश्रित युगल खेल शामिल थे। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय ग्रैंड मास्टर का नाम बताइए जिसने 9वें शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। तो नेम द इंडियन ग्रैंड मास्टर हु हैज वॉन द 9वें चेस ग्रुप ओपन चेस टूर्नामेंट? राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर प्रज्ञानानंद इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो युवा भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद 9वें शतरंज ग्रुप ए ओपन शतरंज टूर्नामेंट में 9 राउंड से 7.5 अंकों के साथ विजेता बने हैं और शीर्ष वरीयता प्राप्त 16 वर्षीय महाप्रबंधक अच्छी फॉर्म में थे और 9 राउंड तक नाबाद रहे।
चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंतिम दिन 52 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब जीता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज वॉन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 टाइटल विद 52 गोल्ड मेडल्स ऑन द फाइनल डे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मेजबान हरियाणा ने अंतिम दिन 52 स्वर्ण पदक के साथ खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का खिताब जीता है और हरियाणा ने 39 रजत और 46 कांस्य पदक जीते, जिससे उनका कुल पदक 137 पदक हो गया। किसी भी राज्य द्वारा उच्चतम संचयी दौड़ देर से उछालने हरियाणा को KIYG पदक तालिका में 2020 के चैंपियन महाराष्ट्र से आगे निकलने में मदद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस टीम ने फाइनल में पावर हाउस इंडोनेशिया पर 3-0 से शानदार जीत के साथ पहली बार थॉमस कप 2022 का खिताब जीता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग टीम विंस द थॉमस कप टाइटल 2022 फॉर द फर्स्ट टाइम एवर विद अ स्टनिंग 3-0 विन ओवर पावर हाउस इंडोनेशिया इन द फाइनल? राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। इंडिया इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने फाइनल में पावर हाउस इंडोनेशिया पर 3-0 से शानदार जीत के साथ पहली बार थॉमस कप खिताब जीता है और भारत ने थाईलैंड के बैंकॉक में थॉमस कप के फाइनल में 4 बार के विजेता इंडोनेशिया को हराया और गत चैंपियन को 3-0 से हराकर खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला विश्व चैंपियनशिप में विश्व खिताब जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला का नाम बताइए? तो नेम द 5th इंडियन वुमेन टू विन अ वर्ल्ड टाइटल एट द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। तो निखत जरीन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो निखत जरीन ने थाई ओलंपियन जुतामास जितपोंग को 5-0 से हराकर शानदार प्रदर्शन किया और महिला विश्व चैंपियनशिप इस्तांबुल में विश्व खिताब जीतने वाली 5वीं भारतीय महिला बन गई हैं। अब चलेंगे हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज की वीडियो का साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसमें हम अपने लास्ट 6 मंथ के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लंगट सिंह कॉलेज को दुनिया में यूनेस्को की महत्वपूर्ण विरासत वेधशालाओं की सूची में जोड़ा गया है। कॉलेज किस राज्य में स्थित है? तो लंगट सिंह कॉलेज हैज बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ यूनेस्को इंपॉर्टेंट हेरिटेज ऑब्जर्वेटरीज इन द वर्ल्ड। द कॉलेज इज लोकेटेड in which state? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिहार इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लंगट सिंह कॉलेज में खगोलीय वेधशाला, जिसे आमतौर पर LS कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार के नाम से जाना जाता है, अब दुनिया की महत्वपूर्ण लुप्तप्राय विरासत वेधशालाओं की यूनेस्को सूची में शामिल है। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तकनीकी दिग्गज ने भारत में महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर कार्यक्रम की घोषणा की है? तो विच टेक जायंट हैज अनाउंस्ड अ स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम फॉर वुमेन फाउंडर्स इन इंडिया? तो गूगल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो गूगल ने महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम की घोषणा की। कार्यक्रम उन्हें धन उगाहने और काम पर रखने जैसी चुनौतियों का समाधान करने में मदद करेगा। गूगल फॉर स्टार्टअप एक्सेलरेटर इन इंडिया वुमेन फाउंडर्स जुलाई 2022 इस सितंबर 2022 तक चलेगी। चलेंगे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कियावर्स डैश के संबंध में भारत का पहला मेटावर्स है? तो कियावर्स इज इंडिया फर्स्ट एवर मेटावर्स विद रिगार्ड टू बैंकिंग इज द राइट आंसर। कियाई एक डिजिटल समाधान प्रदाता जो विश्व स्तर पर वित्तीय संस्थानों और सरकारों की सेवा कर रहा है, ने भारत में पहले बैंकिंग मेटावर्स कियावर्स के लॉन्च की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कंट्रीज फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कम्स अप इन विच स्टेट? तो उत्तराखंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देश में पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप और एशिया में सबसे बड़ा उत्तराखंड में एक पहाड़ी देवस्थल के ऊपर कमीशन किया गया था। यह अब सुपरनोवा, गुरुत्वाकर्षण लेंस, अंतरिक्ष मलबे, क्षुद्र ग्रहों जैसी क्षणिक या परिवर्तनशील वस्तुओं की पहचान करने के लिए ओवरहेड आकाश पर नजर रखेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो का उद्घाटन डैश में हुआ है?
तो इसरो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट एक्सपो इनॉग्रेटेड एट जवाहरलाल नेहरू तारामंडल इज द राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटेरियम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने वरिष्ठ वैज्ञानिक के साथ आजादी के अमृत महोत्सव मनाने के लिए बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पहली जेम्स वेब टेलीस्कोप छवि ने निम्नलिखित में से किसका खुलासा किया है। तो द फर्स्ट जेम्स वेब टेलीस्कोप इमेज रिवील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्लीस्ट गैलेक्सीज इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में एक पूर्वावलोकन कार्यक्रम में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की पहली छवियों में से एक को जारी किया है और नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की यह पहली छवि दूर के ब्रह्मांड की अब तक की सबसे गहरी और सबसे तेज अवरक्त छवि है। चलेंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डैश से अधिक की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में फहराया गया क्योंकि देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे किए हैं। द इंडियन नेशनल फ्लैग was unfurled in space at an altitude of over dash as the country marked its 75 years of independence। 30 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 30 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर अंतरिक्ष में फहराया गया क्योंकि देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे किए। स्पेस किड्स इंडिया द्वारा एक गुब्बारे पर तिरंगे को अंतरिक्ष के किनारे पर भेजा गया था जो खुद देश के लिए युवा वैज्ञानिकों का निर्माण करने वाले एरोस्पेस संगठन के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसरो द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पेस म्यूजियम का नाम क्या है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म स्पेस म्यूजियम लॉन्च्ड बाय इसरो। तो स्पार्क्स इज द राइट आंसर। तो स्पार्क इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसरो ने एक इंटरैक्टिव इंटरफेस के साथ कई इसरो मिशनों को प्रदर्शित करने के लिए स्पार्क अंतरिक्ष संग्रहालय नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत की उड़ान परियोजना शुरू की है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज लॉन्च्ड द इंडिया की उड़ान प्रोजेक्ट टू मार्क 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गूगल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। टेक दिग्गज गूगल ने आजादी के 75 साल पूरे होने पर इंडिया की उड़ान लॉन्च की है और गूगल कला और संस्कृति द्वारा क्रियान्वित की गई परियोजनाओं देश की उपलब्धियों का जश्न मनाती है और इन पिछले 75 वर्षों में भारत की अटूट और अमर भावना पर आधारित है। देशव्यापी समारोह के हिस्से के रूप में गूगल ने संस्कृति मंत्रालय के साथ अपने सहयोग पर की घोषणा की है और यह आधिकारिक तौर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी और संस्कृति मंत्रालय और गूगल के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में दिल्ली में सुंदर नर्सरी में आयोजित एक शानदार कार्यक्रम में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्मार्ट सिटी भारत में गूगल की पर्यावरणीय अंतर्दृष्टि डेटा प्राप्त करने वाला पहला शहर है। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्मार्ट सिटी इज द फर्स्ट इन इंडिया टू गेट गूगल्स एनवायरमेंटल इंसाइट्स डेटा। राइट आंसर हो जाएगा औरंगाबाद स्मार्ट सिटी। तो औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अनुसार गूगल का एनवायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर डेटा बुधवार को औरंगाबाद में आधिकारिक रूप से जारी किया गया है। तो इसी के साथ हमने अपना लास्ट 6 मंथ करंट अफेयर्स अप्रैल टू सितंबर का पार्ट 6 कवर किया है और इसके ऑलरेडी पार्ट 5 आ चुके हैं जो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें और अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप लोग हमसे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इन सभी के लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, अदर स्टूडेंट्स को चैनल का नाम जरूर सजेस्ट करिए। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।